हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। मैं आज आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ्स के क्वेश्चन ले आया हूँ। ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर डेट के नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इन क्वेश्चन में लड़कों को दिक्कत होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, किसी डेट के क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन 3-4 दिन से लगातार पूछा जा रहा है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा आप। जैसे आप इन क्वेश्चन को मतलब शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, कैलकुलेशन बचाइए, इनमें अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। रवि किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। रवि किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 8 दिन में करता है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी किए नहीं है, बस क्वेश्चन लिख दिए थे और सीधे आपके सामने ही कर रहा हूँ, कभी ट्राई नहीं किए, बिना देखे कर रहा हूँ। श्याम उसी काम को 8 दिन में करता है, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना थोड़ा। राम, श्याम और रवि उस काम को मिलकर 2 दिन में करते हैं। राम, श्याम और रवि मिलकर 2 दिन में करते हैं। इन सबका एलसीएम क्या होगा? 8 मान लेते हैं। 8 में 3 का 8 तिया 24, 24 एलसीएम है। 12 तिया 24, 8 12 बार दून 24, 8 तिया 24 और 2 का 12 बार, ठीक है। तो ये है राम प्लस श्याम प्लस रवि की क्षमता इतनी है। रवि की क्षमता 2 है और श्याम की क्षमता 3 है, तो दोनों की मिला के 5। इसमें से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5 गए, 5 के 6 7 8 9 10 11 12, 6 और 7 बचेंगे, ठीक है। 24 काम है 7 की क्षमता से करेगा राम। 7 हम से 2 14 17 21, 7 तिया 21, 22 23 24, 3 बचा और 7 आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से अब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन जिसको पता है वो बहुत फास्ट कर लेगा, सेकंडों में आंसर लाएगा, और जिसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं वो बहुत टाइम ले जाएगा इसमें। मतलब इसमें पूछा प्रथम 111 विषम संख्या का औसत। अगर आपको आता है तो आप वीडियो रोक के मतलब आंसर कमेंट करके उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखना, ठीक है। जैसे इसमें यह रहता है कॉन्सेप्ट, प्रथम विषम संख्या को अगर औसत पूछेगा, इतनी औसत संख्या, एवरेज यही रहेगा। क्यों? मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ। जैसे प्रथम 5 विषम संख्या बोलते हैं, मानते हैं अपन, ठीक है। 5 का औसत तो प्रथम 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7, 7 के बाद 8 9, इसका औसत क्या है? 5, ठीक है। और कुछ मानते हैं, प्रथम 3 विषम संख्या को औसत मानते हैं, तो 1 3 5, 3 विषम संख्या का औसत 3 ही रहेगा। प्रथम 111 विषम संख्या का औसत 111 ही आएगा। आया समझ में? अब ऐसे ही सम संख्या को आ जाए तो क्या करोगे आप? ऐसे प्रथम 5 सम संख्या का औसत पूछ ले, तो जो संख्या पूछी ना उसमें 1 ऐड कर दो, 6, ये आपका आंसर रहेगा। जैसे 5 संख्या मानते हैं, प्रथम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बीच में क्या है? 6, ये औसत है। जितनी जो पूछे उसमें 1 ऐड करना है। जैसे कि एक प्रथम 3 सम संख्या का औसत, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ये आंसर आएगा। जैसे प्रथम 4 सम संख्या होगा, 2 4 6 8, ठीक है। 4 प्लस 1 कर देंगे 5, इन दोनों के बीच में 5 ही है। जैसे प्रथम 110 सम संख्या का औसत क्या आएगा? बताइए। प्रथम 110 सम संख्या का औसत क्या आएगा? इसमें 1 ऐड करना है, तो 1 1 1। आया समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, आज मेरा फ्रेंड का एग्जाम हुआ, उसकी शिफ्ट में भी ऐसे 2 क्वेश्चन आए हैं। एक और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेटिव है। तो संख्या बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, यहाँ पे भी ज़्यादा लड़के बिठा दे देगा और यहाँ पे भी बड़ी संख्या दे देगा। और जिसको इसका बेसिक पता है, जैसे मतलब शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन कम करने का, वो जल्दी कर लेगा। और जिसको मतलब जो बेसिक से करेगा गुणा करके, टाइम लेगा उसमें। जैसे 10 संख्या का औसत 160 है, 10 संख्या का औसत 160 है, ठीक है। इसके बाद 25 संख्या का औसत 132 है, 25 संख्या का औसत 132 है। 15 संख्या का औसत 138 है, ठीक है। तो सभी का औसत बताना है। आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 10 का 160 में गुणा करो, जो आएगा 1600, 25 का इसमें गुणा करो, जो भी आएगा, इसका इसमें गुणा करो, फिर सबको ऐड करो,
फिर इसको ऐड करके उसका भाग दो उसमें, तब जाके औसत आएगा। एक और इसका है, जैसे कि ऊपर जो भी मतलब जितने छात्र हो या जितनी संख्या हो कुछ भी हो, ठीक है, उनको अपन किसी पहाड़ से कटे वो तो काट लेना चाहिए। अगर काट लेंगे, जैसे अपन काटते हैं, ये कैसे कट रहा है 5 से, 5 नहीं 10, 5 का 25, 5 दिया 15, ठीक है, शॉर्ट हो गया सवाल। अब सवाल क्या बन गया, दो संख्या का औसत 160 है, 5 संख्या का औसत 132 है, आया समझ में, 3 संख्या का औसत 138 है, तो सभी संख्या का औसत बताओ। तो अब अपन को कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, जैसे 16 दूनी 32, 320। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 दिया 15 और 16 का 6 हासिल का 1, 5 एकम 5, प्लस 8 दिया 24 का 4 हासिल का 2, 3 दिया 9 और 1 10, 11 का 1 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। इनको जोड़ना है, पहले देखो जोड़ते हैं, 4 और 6 और 1 7 8 9 है ना, और 4 और 5 4 5 9 10 11 12। अब बटे में इनको जोड़ के भाग देना है, ये जो कटने के बाद जो संख्या है ना, इनको जोड़ के भाग देना है। जैसे 5 6 7 8 9 10 10 आ रहा, ठीक है, तो 10 है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे अपन, 29.4 आंसर। आप एक बार इस तरीके से करके देखना, इनसे गुणा करके, तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, 31,500 का 20% से 4 साल का CI और SI का अंतर क्या होगा, कैसे निकालोगे आप? टफ क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है लड़कों को परेशान कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि कैलकुलेशन है, ये है वो है, कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, इसका कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूँ पूरा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे पूरी CI की क्लास बना दूंगा, आप पूरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक 5-10 मिनट लगेंगे, बट पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। CI का है, CI में क्या है, एक रेशो होता है, ऐसा अपन ट्री मेथड से करते हैं ना। जैसे कि 2 साल का कोई है, जैसे कुछ मान लेते हैं, जैसे कि अपन 1,000 रुपये 100 रुपये मान लिया, 10% की रेट है और 2 साल। तो ट्री कैसे बनाएंगे अपन, ऐसे पहले ट्री बनाएंगे तो 100 का 10% निकालेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 10 का 10% निकालेंगे, 1 आएगा। तो इस 10 कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है, और 1 कितनी बार आया, 1 बार। तो इसका जो रेशो मैं रेशो बताऊंगा आपको, वो रेशो भी सेम इसी ट्री मेथड से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट बनाया गया है ताकि इतना ये जो है ना, ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े अपन को। जैसे एक ये रेशो है 2:1, 2 साल का। जैसे 100 है, 100 रुपये है, इसका 10% निकालना है, कितना आया 10, ठीक है। और फिर इस 10 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। तो अब ये 10 यहाँ पे 10 2 बार आया, यहाँ पे भी 10, इन 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया इतना, सेम टू सेम आया 20 और 1 21, यहाँ पे भी 21 आया समझ में। अब मैं आपको रेशो, गोल्डन रेशो, मैजिकल रेशो बताता हूँ CI का। जैसे सेकेंड ईयर का निकालना आपको, ठीक है, तो 2:1, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4, फिफ्थ ईयर का 5, सिक्स ईयर का 6, ऐसे चलते आपको जितना निकालना उतना साल का आप निकाल सकते हो। जैसे एक लड़के का मैसेज आया था मेरे पास कि सर 8 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कैसे करें हम उसको। इस रेशो से आप उसको कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3 लिखा है तो 2 और 1, ये कितने हैं, 2 और 1 3, और ये पीछे 1 लिख देना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 3 6, इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4, और ये 1 ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये फोर्थ ईयर का हो गया। फिफ्थ ईयर का, तो अब इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 4 10, ठीक है, और फिर इनको जोड़ना 4 और 1 5, और फिर 1 ऐसा ही, ठीक है। अब जैसे इनको भी आप जोड़ के आगे जोड़ के लिख बना सकते हो क्वेश्चन। अब मैं आपके पास 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे कि आपके ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो लेंथी सवाल है, कैलकुलेटिव लग रहा है आपको, सवाल करेंगे, आपको मज़ा आएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे सिंपल करते हैं।
10,000 रुपये 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल का CI बताना है। कैसे बताएंगे? ये रेशो लिया 2:1, ठीक है। अब 1,000 का 10% निकालो पहले, 10,000 का 10% निकालो पहले, 10/100 कितना आया? 1,000, ठीक है। फिर इस जो 1,000 आया इसका फिर 10% निकालना है, कितना आया? 100 रुपये। अब इस 1,000 में 2 का गुणा करना है, 2,000 हो गया और ये 100 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, कितना आएगा? 2,100। ये जो आया ना फर्स्ट वाला, आप ये फर्स्ट वाला जो मिल रहा है आपको, ये साधारण ब्याज है, समझ में आया? और ये जो है ये CI और SI का डिफरेंस है। ये जो दिखा ना आपको, ये CI और SI का डिफरेंस है, और ये आया साधारण ब्याज है। जैसे इसको अपन साधारण ब्याज निकालते हैं इसका, ठीक है। इसका साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, तो 2,000 हो गया। ये साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, 2,100, फिर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ऐसे 3 साल का क्वेश्चन करते हैं। 3 साल का क्वेश्चन क्या है? 4,000 रुपये हैं, ठीक है, और रेट है 10%, टाइम है 3 साल, 3 ईयर, यहाँ पे भी ईयर कर देना, समझ में नहीं आएगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 ईयर 2 लिख दिया, सॉरी, ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन हो जाती है यार, पहले भी वीडियो में हुई है। 3 साल का गोल्डन रेशो क्या है? 3:3:1, ये वाला, ठीक है। अब 4,000 का 10% निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका 10% निकालेंगे। ये 4,000, इसका 10% निकाला अपन ने, कितना आया? 400, ठीक है। 400 का फिर 10% निकालेंगे, कितना आया? 40। 40 का फिर 10% निकालेंगे, 4 आया। तो अब इनका गुणा करना है, क्या करना है? गुणा। 4 तिया 12 00, फिर 4 तिया 12 10, और 4 एकम 4, इनको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? जैसे 4 2 3 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। अगर पूछ ले वो इसी क्वेश्चन में, वो पूछ ले कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो इसको हटा देना है, इस वाले को हटा देना है, इन दोनों को ऐड करके 124 CI और SI का अंतर आ जाएगा। अगर आप उस फॉर्मूले से करोगे, जैसे सक्सेसिव निकाल के, जैसे 10% का 3 साल का सक्सेसिव निकालोगे, फिर 2 साल का निकालोगे, उसमें लेंथी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी आपकी। 124 आ गया, बस खत्म। जैसे एक सवाल और बताता हूँ, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर आप 2560, रेट है 25% और टाइम है 4 साल। अब आप बताओ आप इसको कैसे करोगे? आप जैसे बेसिक मेथड जो है, जैसे बेसिक मेथड से करते हैं, कैसे ट्री मेथड है, रेशो मेथड है, सक्सेसिव मेथड है, वो फार्मूला आता है। अब 4 साल का फार्मूला तो लगेगा नहीं, 2 साल का फार्मूला आता है, 3 साल का फार्मूला आता है, उसके बाद क्या लगाओगे इसमें? सबसे बेस्ट है रेशो मेथड। 4 साल का रेशो क्या था अपने पास? 4:6:4:1, ठीक है। तो रेशो लिखते हैं अपन 4:6:4:1। अब क्या दिया है? 25% का मान निकालना है सबसे पहले, ठीक है। 25% का मान क्या होता है? 1/4। तो 2560 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 और 5 भी 4 छंग 24, 4 चौक 16 0, 640, ठीक है। अब फिर 640 का 1/4 निकालेंगे, 4 एकम 4, 5 6 2, 4 चौक 16 4 4 छंग 24 0, 160 आया। 160 का फिर 1/4 निकालेंगे अपन, ठीक है। तो कितना आएगा? 4 चौक 16 40, 40 का फिर 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। अब क्या करना है? इनका गुणा करना है, सिंपल। 64 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25 0। इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 छंग 96, 6 36, 6 कम 6 7 8 9 96, 4 चौक 16 160 और ये 10। इन सब को ऐड अगर करते हैं अपन, ठीक, तो आपके पास सीधा CI आ जाएगा।
इन सबको अगर ऐड करते हैं तो सीधा CI 2560, जैसे इनको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट CI आ जाएगा 2560 960 160 और 10 जीरो 6 6 12 7 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1 10 1 हासिल का 10 1 11 और 5 16 का 6 हासिल का 1 3। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, सिंपल आया समझ में। अब आप आपकी मेथड से करो, इससे जल्दी आंसर ला ही नहीं सकते आप। अब अंतर पूछ ले तो ये क्या है, ये साधारण ब्याज, इसको हटा दो। इन सबको ऐड करेंगे अगर तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब एक इसी पे बेस्ट बहुत बढ़िया सवाल बताता हूँ मैं आपको। आपको अगर ये वाला सवाल पसंद आया ना तो आप बोलना, मैं इस पूरे CI की एक अलग से पूरी क्लास ला दूंगा, जिससे आपको CI के किसी भी सिंगल क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं बचे मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे एक रेट है 25%, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 3 साल दिया है और CISI का अंतर कितना है 156, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करोगे उसको, वैसे 3 साल का रेशो क्या रहता है सबसे पहले देखते हैं अपन। 3 साल का रेशो 3:3:1। रेट कितनी दी है 25%। 25% का मान क्या होता है 1/4। और ऐसा 3 बार काटना पड़ेगा अपन को, आया समझ, 1 2 3, 3 बार किसी संख्या को 4 से काटना है। तो अपन को मूलधन ऐसा करते हैं, मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। मूलधन कोई भी चीज़ मान लेते हैं, जैसे 4 का क्यूब मानेंगे अपन, 4 चौक 16 चौक 64 मानते हैं मूलधन, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 4 की घात 3 मानना है, 4 की घात 3 बराबर ये, इसको मूलधन मानना है और फिर ये सॉल्व करना है। तो 64 मूलधन माना है अपन ने, तो 64 का 1/4 निकालते हैं पहले। 4 एकम 4, 5 से 4 छंग 24, 16 बचा, ठीक है। 16 को यहाँ लिख दिया अपन ने। फिर 16 का 1/4 निकालेंगे, 4 चौक 16, 4 बचा। फिर 4 का 1/4 करेंगे तो 1 बचेगा। आ रहा है समझ में कुछ? तो अब इनका गुणा करेंगे अपन। इस ये 16 16 32 16 48, 4 तिया 12 और 1 के कम 1। ये क्या है, ये है साधारण ब्याज, और ये दोनों क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब अंतर है उनका। 12 और 1 13। 13 का मान कितना दिया है 156। कितना गुना है 13 एकम 13, 14 15 2 बजे, 13 दूनी 26, 12 गुना है। तो 64 का 12 गुना कितना होगा 12 5 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 5 60 12 72, 73 74 75 76 76। ये है आपका मूलधन, आया समझ में? ये आपका आंसर होगा। सही किया ना कैलकुलेशन। 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 5 12 72 73 74 75 76, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज के जो बिना कैलकुलेशन में हो जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी क्लास ला दूंगा। 3 मतलब घंटे आधे घंटे की होगी, उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अंतर वाले। इसके बाद रेट निकालना है, रेट भी निकल जाएगी। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए जैसे कि 2 साल बाद इतनी राशि हो जाती है, 4 साल बाद इतनी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, वो भी बिना कैलकुलेशन हो जाएंगे। चलो आगे सवाल करते हैं, टाइम बहुत हो गया है तो आप बोलोगे कि फिर। अब ये क्वेश्चन था अपना क्या, 3001 मतलब 31,500 का 20% से 4 साल का CI और SI का अंतर क्या होगा। 4 साल का रेशो क्या बताया मैंने आपको 4 6 4 1, यही था ना रेशो, 4 6 4 1। अब इसका 20% का रेट क्या होता है, 20% का मान क्या होता है, 20% का मान होता है 20 5 100, 1/5। इसका 1/5 निकालेंगे अपन सबसे पहले, काय का 31500 का 1/5 कितना पाएगा, 5 छंग 30 31, 5 तिया 15 00 6300। फिर 6300 का 1/5 निकालेंगे अपन, 5 का 5 6, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 0, 1260 आएगा। 1260 का फिर 1/5 निकालेंगे, 5 दूनी 10 2 बचा, 5 का 25 1 बचा, 5 दूनी 10 252। इसके बाद
252 का भी 1/5 निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम कैलकुलेशन में, जैसे बटे में 2 का गुणा कर दिया और ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10 हो गया बटे में, ठीक है 10, और ऊपर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 10 है 10, ठीक है, तो 10 का 1 दशमलव इधर लगा देते हैं, 50.4 हो जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में, जैसे एग्ज़ाम में बैठोगे ना आपको ये याद आ जाएंगी, ये कैलकुलेशन याद आ जाएगी। तो जैसे ये फर्स्ट वाला क्या है, ये साधारण ब्याज है, तो इसको हटाते हैं, अंतर पूछा है अपन को, ठीक है CISI का, तो यही वो अंतर है, इसमें गुणा करते हैं 6 का आप, 0, 6 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 दून 12, 13 14 15 का 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 5 का 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूना 8 और 1 9, इसमें 50.4, तो यहाँ लिखा 9.850.4, इसको ऐड कर दें 4 8 6 के बाद 7 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 1 8, यही CI और SI का 4 साल का 25% की रेट से अंतर है। इस सवाल को ऐसे कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद ये सवाल करते हैं अपन, ये क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें मतलब ऑप्शन में ऐसा था कि 20 की घात ऐसा क्या कुछ, मतलब तो ऐसे कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे अब देखो, ये 20 नहीं होगा यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, 20 की घात 20, चलो करते हैं कुछ ऐसे, 20 की घात 20 कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है, प्लस कॉमन ले ली, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कितनी बार है, 4 बारी है, ये गलत हो गया, 2 है भैया, गलत कर दिया अपन ने, ठीक है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 की घात 20 हो जाएगी, 2 की घात 20 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 20 गुणित 2 की घात 2, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 22, ये आंसर था, ऑप्शन में यही था, तो यही लगा के आए लड़के। ये सिंपल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, 3 नहीं मतलब 2 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं सिंपल क्वेश्चन। 400 रुपये की वस्तु है 200 में बेच दी, तो हानि बताइए, कितने 200 में बेची तो कितनी हानि हुई उसको, 200 रुपये की हानि हुई, वस्तु कितने की थी 400 की, परसेंट में बताना है 100 का, ठीक है, 4 और 5 20, 50% की हानि हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, 3,000 रुपये पर 3 साल के लिए 25% की दर से CI बताइए, अब करके बताओ आप 25% 3 साल का, आप वो सूत्र से, ये सूत्र होता है CI निकाल, मतलब 3 साल का डायरेक्ट मतलब सक्सेसिव से निकालने का, 3R, ठीक है, फिर 3R स्क्वायर डॉट R क्यूब, इस सूत्र से आप 25 का कैसे निकालोगे बताओ, बहुत लंबा हो जाएगा, और आप निकाल भी लोगे तो फिर ये इसका उसमें गुणा भी तो करना है, इसलिए रेशो सबसे बेस्ट है। जैसे 25% का मान क्या होता है, 1/4, 3 साल का रेशो क्या है, 3 3 1, 3 3 1, अब 3,000 का 1/4 निकालते हैं, 3,000 का 30,000 का 1/4, 4 का 100 इसमें भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 दिया 75, 7500, अब 7500 का फिर 1/4 निकालते हैं अपन, तो फिर 25 बार कटेगा, इसका गुणा करते हैं और क्या, 25 5 125 का 5 हासिल का 12, 25 छंग 150, 25 7 175, 175 में 12 ऐड करेंगे, 5 को 6 7 7 और 1 8 और 1 1875, ठीक है। अब 1875 का फिर 1/4 निकालना है, डायरेक्ट 4 का भाग दे देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 4 चौक 16 17 18 2, 4 5 भी 4 छंग 24, 25 26 27 3, 4 8 32, 4 9 4 8 32, 33 34 35 3, 4 5 4 3 बचे, 4 5 भी 4 छंग 428, 428, 428 29 30 2 बजे, 4 5 20, 468.75, ठीक है, ये आया। अब इनका गुणा करना है अपन को, फिर इनका गुणा 75 में तो 00 आएगा, 5 या 15 5 चल गया, 1 7 या 21 और 1
22, ठीक है। इसका गुणा 5 तिया 15 का 5 असिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 असिल का 2, 8 तिया 24 और 25 26 का 6 असिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5 और ये 1 का गुणा ऐसा कैसा है 468.75। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा 5265 468.75। इनको जोड़ते हैं 7 5 5 के 8 के बाद 9 10 11 12 13 का 3 हासिल का 1, 6 के बाद 7 8 और 1 9, 5 4 9 और 5 4 9, 10 11 12 13 14 15 का 5 हासिल का 1, 5 और 6 7 और 1 8 और यहाँ पे 2। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 6 7 8 और 1 9, ठीक है सही है। ये आपका 3 साल का CI आ जाएगा। आज सवाल भी थोड़े ज़्यादा लिए हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है भाई, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे और इससे विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष प्राप्त हो। तो एक काम करेंगे अपन, इसमें से 5 घटा देंगे तो 65 बचेगा, ठीक है। और इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 9 10 11 12 13 14 15, 6 और 1 7 बचा और यहाँ 1 1। अब इनका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे, HCF, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक लेने के लिए अपन इन दोनों का अंतर देखते हैं। 5 के बाद 6 7 2 बचा, 6 के बाद 7 8 9 10 11 5 बचा, ठीक है। अब इसमें 2 है और इसमें 2, इन दोनों में कहीं पे भी 2 है ही नहीं, तो 2 को हटाते हैं इसमें। सबसे पहले 2 को हटाएंगे तो 2 का भाग दे देते हैं, सिंपल। 2 दूनी 4 5 1 2 6 12, फिर 2 आ रहा, फिर 2 का भाग देते हैं, 2 से 13 बार कटेगा। 13 5 65, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, तो आंसर आएगा आपका 13। ABC 10 3 7 के अनुपात में राशि को क्रमशः इतने महीने के लिए निवेश करते हैं तो ABC के लाभ का अनुपात, लाभ मतलब कि जितनी राशि वो निवेश करते हैं और जितने टाइम के लिए निवेश करते हैं उन दोनों का गुणा ही उनका लाभ होता है, ठीक है। तो A ने 10 राशि निवेश की, B ने 3 राशि निवेश की, C ने 7 राशि निवेश की। A ने 4 महीने के लिए निवेश की, B ने 5 महीने के लिए निवेश की और C ने 9 महीने के लिए निवेश की। ये रेशियो उसका आंसर है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब किससे कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो छोड़ो। 40 5 तिया 15 7 9 63, ये आंसर आएगा आपका। इस क्वेश्चन में मैं फंसा था पेपर में। सिंपल क्वेश्चन है पर तो कहते हैं ना, मतलब प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता है। इस क्वेश्चन में फंस गया था, 2-3 बार किया तब जाके फिर वापस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तब समझ में आया कि ये करना है इसमें। जैसे 312 मीटर और 132 मीटर। 312, एक ट्रेन 312 मीटर की दूरी 52 सेकंड में पार करती है और 132 मीटर की दूरी इतने सेकंड में। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी है ना बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, और 3 1 2 प्लस 1 3 2 अपॉन कुल समय कितना है 1 5 6 प्लस 5 2। तो अब 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, ठीक है। 6 7 8 5 5 10 का शून्य असल का 1 208। अब इसको जैसे कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ो, यही आंसर हो जाएगा आपका। 2 1 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 और 5 2, ये कट ही नहीं रहा। आप अब क्या कर सकते हैं, तो यही आंसर है आपका मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो इसमें किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 का भाग गुणा कर दो, तो 5 से कटे तो ठीक, यही आंसर है आपका। मैं संख्या मैंने मन से मानी है इसलिए ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ही था आंसर, है ना। एग्जैक्ट नहीं, वहाँ पे भी पॉइंट में ही था। एक ट्रेन 72 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ट्रेन की चाल क्या रहती है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी 72, समय कितना 1 सेकेंड, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आया तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 18 36 18 18 चौक 72, 5 चौक 20।
ठीक है। इस सक्सेसिव निकालना, इसका सूत्र रहता है सीधा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 10 प्लस 12 माइनस 10 का 120 बटे 100, 0 से 0 कट गई तो 12 2, ठीक है, और 2 माइनस ये 1.2 तो 8, 2 यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है, 0 बचा ना, हाँ ठीक है, ये सक्सेसिव छूट आ जाएगी। इसके बाद 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है तो छूट बताइए। बहुत सवाल है यार, टाइम भी काफ़ी हो गया। 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, वो टोटल घर पे कितनी वस्तु लाया? 5 वस्तुएं, ठीक है, ठीक है, और उसको फ्री कितनी मिली? 2 मिली, इंटू 100, 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 40% की छूट मिल गई उसको 3 वस्तुओं पर। टोटल कितनी वस्तु लाया, उसमें से फ्री कितनी मिली ऊपर लिखना, 100 का गुणा करना है, सिंपल। इसके बाद अमित और अजय की आय और आय का अनुपात, जैसे इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मेथड रहता है इसका। इसके बाद दोनों, एक काम करो दोनों से बता दूंगा मैं, पहला सिंपल मेथड बताता हूँ, उसके बाद वो सेकंड वाली मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अजय और इनकी आय है 7x, अजय की आय, अमित की आय, और अजय की आय कितनी है 5x, इसमें से ये इतनी बचत कर रहे हैं, ठीक है, -7200000, 7200000, ये घटा देंगे इसकी आय में से, तो ये क्या बचेगा, कितना व्यय किया और रेशो बच जाएगा। आया समझ? 2 सेकंड यार, ठीक है। अब 2 का गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर x का मान आ जाएगा सिंपल, और x का मान आ गया तो उसमें गुणा कर देंगे अपन, तो अजय क्या है, आ जाएगी, करते हैं 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 000000 बराबर 5 चौक 20x माइनस 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो अब इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो एक ये सा हो जाएगा, ये 288000 माइनस 144000 इज इक्वल टू 20 में से 14 गए तो 6 बचे, 6x, ठीक है, 0 0 0 4 बच गया, यहाँ पे भी 4 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, 6x का मान। x का मान क्या होगा, 6 से काट देते, 6 दूनी 12, 13 14, 6 चौक 24, 1 2 3, x का मान आ गया। अब पूछा क्या है, अजय क्या है, अजय का आई क्या है 5x, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 24, 1 2 3 में 5 का गुणा करेंगे, 0 0 0, 5 चौक 20 का शून्य असली का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड से सवाल हुआ, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड से किसी सवाल को बताता हूँ, या मुझे आता होगा तो सही आंसर आ जाएगा। जैसे कोई भी रेशो दिया है, ठीक है, 7:5 दिया है, उसमें कुछ भी किया है उसने, ठीक है, जैसे ये व्यय है, ये है क्या है, आय, व्यय यहाँ लिखना है 4:2, 4:2, और बचत कितनी करते हैं वो 72000, सही है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी 72000 की बचत, कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है और अंतर लेना है, ठीक, करते हैं। 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, इनका अंतर लेंगे अपन, कितना बचेगा 6, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है और अंतर लेना है। जैसे 72 में 4 का गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर अंतर लेंगे, तो सीधा यहाँ पे भी संख्या सेम है, यहाँ पे भी संख्या सेम है, तो इनका अंतर लेके सीधा इसमें गुणा कर दो, तो 2 बचेगा, 2 का गुणा 72 में कर देंगे, 1 2 3, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 6 का मान ये आ गया सीधा, तो कितनी बार कट रहा है, 6 दूनी 12, 13 14 2, 6 चौक 24, 1 2 3, 2400। अब अजय की आई पूछी थी तो 2400 में 5 का गुणा कर देंगे, ये अजय की आई थी, 2400 में 5 का गुणा करें, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। अपना इधर भी क्या आता है, ये आया, ठीक है। अब
एक ये एनालिसिस बताऊँ, नल टंकी का सवाल था, ये इजी था तो आप लोग कर लोगे, मैं नहीं करवा रहा आपको। सरलीकरण के 3 सवाल आ रहे हैं, एक हार्ड है, हार्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आज ये पूछा, कल कौन सा था देखो, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था एक हार्ड में। और हार्ड में देखो बताता हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन का, इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आया था, मेरी शिफ्ट में आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ये आ रहा है, और त्रिभुज और बहुभुज पढ़ के चले जाना। बहुभुज जैसे सम षटभुज दे देगा, उसका एक भुजा दे देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा, या कोई कोण दे देगा और उसकी भुजाओं की संख्या पूछ लेगा, ऐसा। तो ये पढ़ के चले जाना, बाकी फॉर्मूले आप सबको याद हैं तो वो इजीली हो जाएंगे। इनके फॉर्मूले लगभग कम जनों को याद रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत दे सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसको बताया आपको। ऐसे कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20% में 2 वर्ष में 56,000 हो जाती है, तो 2 साल का साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। तो 20% मतलब 40% मिल रहा है उसे ब्याज 2 साल में, और 100% की राशि है, टोटल राशि है 140%, और हो कितने रही है 56,000, कितना गुना हो रही है, 0 से 0, 14 चौक 56, 400 गुना, ठीक है। तो 40% निकालना अपन को, 100% के पीछे मत भागो, 40% निकाला, उसमें 400 गुणा कर दो, 4 चौक 16, 1 2 3 आंसर। 100% नहीं निकालना अपन को, सीधे ब्याज पूछा ना, 2 साल का साधारण ब्याज बताइए। एक लास्ट सवाल कराते थे, इसके बाद अगली क्लास में एक और दोस्त का पेपर है तो वो बताएगा क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको। जैसे एक ये अनुपात वाला हर में आ रहा है, लेकिन इजी सवाल है तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मैंने आपको एनालिसिस के लिए बता दिया है। जैसे 24 और 48 का तृतीय अनुपात बताना है, 24/48 बराबर 48/x, x उधर भेजेंगे, x बराबर 48 गुणित 48/24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9 आंसर, ठीक है दोस्तों। और आपको किस टॉपिक की पर्टिकुलर क्लास चाहिए जिसमें जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, जैसे कोई पेपर देख के आया उसने बताया कि ये टॉपिक के क्वेश्चन टफ है, तो वो टॉपिक पूरा करवा देंगे अपन। जैसे उस टॉपिक के जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। जैसे CI का मैंने आपको समझाया, तो ऐसी पूरी CI की क्लास ले लेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, घातांक करनी है, अगर इनमें आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, पूरी क्लास लेंगे और बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। आपको मैथ्स की क्लास चाहिए या रीजनिंग की क्लास चाहिए या दोनों ही क्लास चाहिए, आप बताना, कमेंट करना, मैं उस हिसाब से एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन दे दूंगा। बाकी और भी क्वेश्चन है, मैंने अभी 16 क्वेश्चन ही करवाए हैं, मेरे पास 35 के 35 क्वेश्चन है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं है करने का, ठीक है। ये थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं इनमें, जैसे कॉन्सेप्ट, ट्रिक वगैरह तो बता दिया मैंने आपको। बाकी सारे क्वेश्चन रेलवे रिपीट कर रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन वो जैसे 5 संख्याओं का योग इतना है, आगे की 2 संख्याओं को मतलब योग दिया था, फिर औसत, उसके बाद तीसरी संख्या दी थी और अगली 2 का औसत पूछा था। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, वो वाला इजी क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया वो, ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, एक ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप देख लीजिए इनको, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, जय हिंद।